हाँ जी। जी बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है नवनीत भाई, आप जो केजरीवाल ने, अगर आपने देखा है कोरोना के टाइम पे इतने सारे दिल्ली हाँ वासियों जी। के साथ जो हुआ है, अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़पेपर है वो एक डेटा दे रहे हैं हाँ कि जी। दिल्ली में मौतों का आंकड़ा कहीं अधिक है जो केजरीवाल बता रहे हैं। अच्छा। उसके ऊपर आप क्या हाँ सोचते जी। देखिए केजरीवाल जी की मानसिकता क्या है, ये जनता पहले देख चुकी है और अब ये जो लॉकडाउन के कार्यकाल में भी जनता को काफ़ी हद तक दिख गया है। केजरीवाल जी जब सीट पे आए थे, थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहूँगा मैं। जब केजरीवाल जी सत्ता हासिल करने के लिए दोबारा दिल्ली में आए थे, तो आने से पहले उन्होंने शाहीन बाग जैसा जो मुद्दा यहाँ खड़ा हुआ था, उन्हीं के ही विधायक अमानतुल्लाह जी ने जो बयानबाज़ी करने के बाद शाहीन बाग में तगड़ा बखेड़ा मचा था। उसका आपने देखा भी यहाँ दिल्ली में किस तरह से दंगे हुए, काफ़ी लोग मरे हैं यहाँ पे। तो ये सारी एक एक संयोजित कह सकते हैं कि ये सारा सोची-समझी साजिश के तहत हुआ है और यहाँ की जनता सिर्फ़ कुछ लोग मुफ्तखोरी की वजह से ही उन्होंने उनको मतलब वोट हासिल हुए हैं या अंदर से जो की फंडिंग कह लो या अंदर से एक वर्ग को, एक समुदाय को उन्होंने जिस तरह से पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाया है दिल्ली में रहते हुए और उसी का ही नतीजा है कि किस तरह से पता नहीं क्या धांधलेबाजी से वो जीते हैं, इस बात का तो मुझे भी यकीन नहीं होता क्योंकि देश जान चुका है, देश जागरूक हो चुका है और आज की डेट में हर युवा इस चीज़ को समझ चुका है कि कहाँ उसका देश का विकास मतलब किस ओर है और कौन-सी सरकार हमारे लिए अच्छा कर सकती है। तो दिल्ली में जो कुछ हुआ है, इन प्रेज़ेंटली 2 महीने में हम जाते हैं, तो केजरीवाल जी कहते हैं 12 लाख लोगों को राशन बाँट रहे हैं। मुझे एक एविडेंस, एक वीडियो दिखा दीजिए इन 2 महीने में, जहाँ उन्होंने राशन बाँटते हुए एक भी वीडियो बनाई हो, पहला प्रश्न। दूसरा जो वो कहते हैं कि मौत इतनी हुई है, इतनी हुई है, आँकड़े छुपाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। इतनी जितनी वो बता रहे हैं डेथ, आई एम श्योर कि इतनी डेथ नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा आगे डेथ हुई। लेकिन वो छुपा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी नाकामी सामने आ जाए। क्योंकि यहाँ पे उनको अभी तक जो भी पैसा मिला है उनको अभी तक किसी चीज़ का लेखा-जोखा उनके पास नहीं है। किसी भी जी। चीज़ का अगर हमारे बीजेपी वाले या कोई भी उनसे पूछता है, प्रश्न लगाता है कि आपने उस पैसे का क्या किया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं निकलता। वो कांग्रेस की तरह करते हैं कि आप पूछ रहे हो ज़मीन की, वो सुन रहे हैं आसमान की, आप बात कर रहे हो यहाँ की, वो बात करेंगे वहाँ की। तो इस तरह बात को घुमा रहे हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है जो हो रहा है वो दिल्ली के अंदर इस वक़्त जनता देख रही है और बहुत गलत हो रहा जी। तरुण जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर, जो ये मौतों का जो मुद्दा है, एक घिनौना अगर हम खेल कहें इसे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत दिनों से, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ही केजरीवाल जी इस पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और अब तो दिल्ली में आने पे भी वो रोक लगा के वो अब अपने जो आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पे बात ना करने की वजह से उसको इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। पहले माइग्रेंट के साथ किया, अब वो दिल्ली की सीमा सील कर रहे हैं, जिससे जबकि सबको पता है कि जो एम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वहां किसी को आने से रोक नहीं सकते। जी। लेकिन फिर भी इस तरह के मुद्दे उठा के वो मेन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं लोगों को। जी। क्योंकि एक सीधी सी बिल्कुल सिंपल सी बात है, दिसंबर से मई तक, दिसंबर में दंगे हुए, शाहीन बाग हुआ, उसके बाद कोरोना हो गया। इन्होंने कोई काम किया नहीं। तो जो दिसंबर में, जो नवंबर में इनका, दिसंबर फर्स्ट वीक में जो इनका इंटरव्यू चल रहा था, 8 तारीख को ऑलमोस्ट रिजल्ट आया है, उसके पहले ही इनकी दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है। आप कहीं भी देख सकते हैं, वो लाइव है, मुनाफे में चल रही है। वो सारा पैसा गया कहाँ? जी। भाई हॉस्पिटल में पीपीई किट आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, मास्क क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने मांगे थे, उन्होंने आपको प्रोवाइड किए। तो जो दिल्ली जब प्रॉफिट में चल रही थी, तो प्रॉफिट का पैसा और जो बाकी जो इनको 359 करोड़ का जो बजट मिलता है वो, और 1112 करोड़ का जो केंद्र ने इनको अलग से दिया था एडिशनल बजट, वो सारा पैसा गया कहाँ? और जो जीएसटी का इनका पार्ट आता है, वो सारा पैसा इन्होंने खर्च कहाँ किया? तो ये जी। सारे चीजें हैं, उसको इनको बताना पड़ेगा। लो तो उससे ध्यान भटकाने के लिए सब किया है इन्होंने। और चूंकि मैंने खुद एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी, वीडियो भेजा था, जो, और वो पेपर में भी शायद आपने देखा होगा, निकला था कि जो दिल्ली के जो मेन शमशान घाट है, वहां का ही शायद वो जिसने वो है, उसी ने वहां बनाया है कि जितनी वहां पे जो लाशें आ रही हैं वो ज्यादा आ रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के अलावा लोग मर रहे हैं,
वो मर भी रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि एकदम से, अगर डेली मान लीजिए 50 डेड बॉडीज आती थी, अब 500 आना शुरू हो जाएंगी एकदम से। जी तो ये मैंने जैन जी को पता है, मैंने इसको शेयर भी किया था जी और वो पेपर कटिंग भी थी बिल्कुल उसमें बिल्कुल। उसमें साफ साफ दोनों शमशान घाट वालों ने बोला है इस चीज को कि संख्या बढ़ी है, और अगर मान लीजिए बॉडी कोरोना की नहीं है तो उनको उनके घर वाले जलाने आने चाहिए थे या दफनाने आने चाहिए थे। जी जब हॉस्पिटल से बॉडी आ रही है, अगर उसको कोई नहीं है कोई साथ में, वो कोरोना की है, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल तो ये पूरी तरह से घिर चुका है। लेकिन सर हम लोगों को क्या करना है, इसको, इसकी सबसे बड़ी ताकत है फ्री का जो इसने चलाया है वो, और दूसरी चीज है कि जो मोमडन कम्युनिटी है उसका तो खैर कुछ नहीं हो सकता, वो तो बचपन से ही पैदा होने ही सीखते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये फ्री वाला जो है वो एक, और ये रोहिंग्या, यही हाल ममता बनर्जी का था। ममता पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट ज्योति बसु ने 25 साल राज किया। ममता का जीतने का कारण ही ये था कि इसने बांग्लादेशी सपोर्टर्स को बढ़ाया, उनके राशन कार्ड और सब बनवाए, जो अब यहाँ अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं, और ममता बहुत बड़े वोट से जीती, इसीलिए वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उसका वोट बैंक चला जाएगा, और अब की तो खैर वैसे भी जाना है उसको। ये सारे इशूज है, वही हाल दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है। एक स्टेट को पकड़ो, बाकी स्टेट से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में तो सबकी जमानत जब्त हो गई, एक स्टेट पकड़ो और उसको लॉन्ग टाइम तक पकड़े रहो, इसीलिए लोग कहीं और जा भी नहीं रहे हैं। यही हाल तृणमूल कांग्रेस ने किया, यही उड़ीसा में पटनायक ने किया। ये लोग कहीं और नहीं जाएंगे, उसी राज्य में जड़ें जमाएंगे बस, और खोखला कर देंगे उसको। जी बिल्कुल तरुण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही क्वेश्चन मैं जैनराज जी से भी एक बार इनकी राय ले लेना चाहता हूँ। जैनराज जी, आपको क्या लगता है कि वास्तव में इतनी मौतें हो रही हैं? बिल्कुल, इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा हो रही है, और ये इसको जानबूझकर छुपाया जा रहा है ताकि अपनी नाकामी पे वो पर्दा डाल सकें। काम इनके बस की कुछ है नहीं, सिवाय एडवर्टाइजमेंट। एक कुर्सी, आपने आज तक इनको कहीं भी किसी भी मौका मौजूद पर नहीं देखा होगा एक कुर्सी पे बैठ करके और जो अपने ये दे देना कि जी मैं कोरोना से यूं लड़ लूंगा, ऐसे कोरोना भगाना चाहते हैं जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए। इन्होंने बॉर्डर सील किए, उसके ऊपर इन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया कि जी मेरी दिल्ली के अस्पताल जो है दिल्ली वासियों के लिए रहे। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आम आदमी के तरीके से, ये बॉर्डर सील कर रहे हैं, एम्बुलेंस तो सील नहीं कर रहे हैं, एम्बुलेंस कहीं सील हो भी नहीं सकती है, सबकी आवाजाही चलेगी। कोई मरीज आएगा तो एम्बुलेंस आएगा, जी रोक लो से कहां से रोकोगे? अब वो कौन सा हॉस्पिटल में जाएगा, किसी के पास रिकॉर्ड है? नहीं है। उसके बाद में दूसरी बात, रेल सुविधा चालू हो चुकी है भारत सरकार की। रेल से अब कितने मरीज आ रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है, ये सब लीपापोती के काम है। काम दाम कुछ करना नहीं है, फालतू के ढोल बजाने हैं और दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके उसके ऊपर राज करना है। इनका सीधा सा ये फंडा है। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे हैं जी। दिन भर आप टीवी कोई सा भी चैनल चला के देख लीजिएगा, कुर्सी बैठे हुए हाथ जोड़ के मास्क लगा रखा है, मैंने कोरोना के लिए इतने बेड तैयार कर दिए, इतने कर दिए। कोरोना स्टार्ट होने से पहले कहते थे मैंने 30,000 बेड तैयार कर रखे हैं। जी कहाँ गए वो 30,000? आज की तारीख में कहते हैं मैंने 6,500 बेड तैयार कर रखे हैं। अरे कहीं तो टिक जाओ। अब हम 30,000 को सही माने या 6,500 को सही माने? बिल्कुल। उसके बाद में लोगों से अपील कर रहे हैं नहीं जी होम क्वारंटीन रहो। हास्यास्पद है, क्या कह सकते हैं, बच्चा भी समझ सकता है इस राजनीति को। जी नहीं, लेकिन सर ये जो फ्री वाली जो है ना, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। फ्री वाली भी सब समझ में आ रही है सर, लोग जागरूक हो फ्री, अब चुके आप हैं। एक बात देखिए। जी जी बिल्कुल, इस फ्री वाले टॉपिक पे भी आएंगे तरुण जी, जैन जी। अभी मैं एक ये क्वेश्चन आपसे जरा पूछ लेता हूँ कि अभी जैसे एडवर्टाइजिंग वाला जो इनका ट्रेंड रहा काफी, 5,000 करोड़ रुपए सेंटर से ये लोग मांग रहे हैं। आप देखिए कोई भी फ्रंट न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिए, उस पे इनके एडवर्टाइजिंग चलते रहते हैं, टीवी पे चल रहे हैं, रेडियो पे चल रहे हैं, इवन डीटीसी बस स्टॉप पे इनके लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली का बजट है वो दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है, एडवर्टाइजिंग के लिए? नवनीत जी आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए प्लीज। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने, और ये सवाल हर हिंद जो भी दिल्ली की जनता है वो देख रही है कि कहाँ तो आप 5,000 करोड़ रुपए दोबारा मांग रहे हैं, दूसरा आप एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? ये बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा ये एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है, ये तो इनकी समझ लीजिए, ये धीरे धीरे अभी हर चीज की इनकी बात खुलेगी। अभी इन्होंने शाहीन बाग में जो फंडिंग होती थी, किस माध्यम से वहां पे बिरयानी बंटवाई जाती थी, वहां पे किस तरह से, वहां पे कैश का भी एक मुद्दा निकलने वाला है। मैं आपको आदि जी बताना चाहूंगा, अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में काफी चीजें खुलनी थी जो अभी खुली रह गई हैं। अभी
अभी सिर्फ एक ही विधायक इनका खुला है, अमानतुल्ला जी, और अमानतुल्ला है, दूसरा देखा होगा जो अभी चांद बाग के अंदर ताहिर हुसैन का आपने देखा। अभी धीरे धीरे ये सारी चीजें खुल के सामने आने वाली है। और ये जो पैसा अभी राशन बांटने की बात कर लीजिए, हमारी बीजेपी सरकार ने राशन बांटने के लिए, जनता तक राशन पहुंचाने के लिए किट भी दी गई, सब कुछ दिया गया। सारी चीजें तो जनता मतलब बीजेपी की तरफ से इनको मतलब केंद्र की तरफ से सारी चीजें मिल रही है। सिर्फ एक सैलरी देने के बहाने ये दोबारा से वो पैसा इकट्ठा करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन वाकई में एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब करना, इनकी जो भी नीति है वो जनता को दिख रही है। और हर एक चीज का सवाल इनसे मांगा जाएगा, हिसाब मांगा जाएगा, और ये कटघरे में खड़े होंगे। अभी इनसे सीधा सवाल करो, वही बात मैं कहूंगा, सीधा सवाल करो कि उल्टा जवाब देते हैं। और ये बात इनको जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि अगले 4 साल यही दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को झेलना है। अब किस तरह झेलना है मुझे तो समझ में नहीं आता। अब ये कहते हैं बिजली पानी फ्री पानी, अभी आप ये बताइए फ्री कहाँ से देंगे आप? अब आप 5,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, अभी से दिखा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो जनता बेवकूफ बनी है ना सर फ्री के चक्कर में, वो जनता भी अंदर से सोच रही है कि उन्होंने 5,000 रुपए मांगने का जो ये फंडा खेला है, इसके पीछे आगे वाले टाइम में यही केजरीवाल की पानी बिजली फ्री बंद कर देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं रहेगा। अगर अब इन्होंने फ्री किया तो कोई भी सरकार इनसे पूछेगी फ्री के लिए देने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जब आप 5,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो ये सब सोची समझे साजिश, लोगों को बेवकूफ बनाना था इन्होंने, और यहाँ की दिल्ली की जनता बेवकूफ बन गई इनके फ्री के लालच में। अब इनके सिर्फ एक ही वर्ग का भला कर रहे हैं, सिर्फ एक वर्ग का। यहाँ दिल्ली की जनता पूरा देश जानता है। मैं सर की बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जो सर बोले थे, इन्होंने कहा था कि जैसे ममता बनर्जी ने एक सरकार में एक ही सहयोगी उसको बना करके अपना एजेंडा खेला था और सरकार को वहां पे अपना, तो यही सेम कॉपी कर रहे हैं। इन्होंने कभी सही शख्स की कॉपी नहीं करी, कभी इन्होंने योगी जी की कॉपी नहीं करी। जैसे योगी राज जैसे लखनऊ के हमारे जैन साहब बैठे हैं, आप ये बताइए लखनऊ की क्या हालात है। दिल्ली अगर लखनऊ में कोई शानबाग बना होता तो क्या यहाँ 100 दिन जैसे यहाँ रहा, आपके लखनऊ में रह सकता था? क्या योगी जी करते? योगी जी की नीति इतनी जबरदस्त लगी कि उन्होंने टू द पॉइंट एक्शन लिया। अगर हो भी रहा था तो, और उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करके उन्हीं से ही वसूला गया। तो इस तरह की सरकार दिल्ली होनी बहुत जरूरी थी। लेकिन जनता जो बेवकूफ बनी है, देखो जनता को कहते हैं चोट खा क्या कहलाती है। अब चोट लगी है जनता को पता है 4 साल। लेकिन मुझे तो आगे वाले टाइम में ऐसा लगता है, हो सकता है जनता केजरीवाल जी को ही इस्तीफा देने पे मजबूर करे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चक्कर में काफी लोग रोड पे आए नहीं है, मगर जरूर आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। एक एक चीज का इनको जवाब देना पड़ेगा, हर एक खर्चे का इनको जवाब देना पड़ेगा। जी नवनीत भाई, तो जैन साहब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कहाँ गया दिल्ली का पैसा? सर दिल्ली का पैसा शाहीन बाग जैसे इलाकों में लगा है। अभी ये रोहिंग्या नजफगढ़ के पास में रोहिंग्या पाल रहे हैं, वहां लग रहा है। राशन बट रहा है तो आप देखेंगे कि शाहीन बाग के आसपास ही राशन बन रहा है। वहां ये कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं मैं 10 लाख लोगों को रोजाना राशन बंटवा रहा हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं मैं 70,000 लोगों का यहाँ खाना बनवा रहा हूँ। मैंने एक इंटरव्यू देखा था इनका, इन्होंने किसी रिपोर्टर को पकड़ा कि जी देखिए लाइव इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। वहां कहते हैं 70,000 आदमियों का रोज खाना बनता है। शाहीन बाग के आसपास ही क्यों बन रहा है? हमने तो अपने आसपास इलाके में देखा नहीं है। मैं भी दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहता हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ आसपास भी कहीं कोई खाना बनता होगा या किसी गरीब को मिलता होगा। गरीब को सिर्फ इन्होंने भगाया है। और मेन फंडा यही था कि यहाँ से लोकल हमारे उत्तर प्रदेश के भाई मजदूर, बिहार के मजदूर भाई सब यहाँ से जाएं और उनकी जगह पर रोहिंग्याओं को शिफ्ट किया जाए। और अभी तरुण जी ने एक सवाल उठाया था कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? आम आदमी के पास में इसको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। उसे मजदूरी करने के लिए आदमी चाहिए, तो सामने आएगा, वो ज्यादा से ज्यादा उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड देखेगा, तो उसको लगेगा हाँ ये हिंदुस्तानी है, लगा लो काम पे। उसका नुकसान हमें हर तरीके से भुगतना ही पड़ेगा और लॉन्ग टर्म इसके बहुत बुरे इफेक्ट होने वाले हैं। जी तरुण जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जैसे नवनीत भाई ने और जैन जी ने मुद्दा उठाया बेसिकली कि जो पैसा है वो रोहिंग्या और इसमें लग रहा है, पर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि विज्ञापनों पे पैसा इतना खर्च क्यों हो रहा है और क्यों सेंटर से इतनी मदद मांगने की वो पड़ रही है? चलो सर ये सारा पैसा जो है केवल और केवल, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, केवल और केवल मुस्लिम और एंटी बीजेपी एलिमेंट्स को पालने में खर्च हो रहा है। अब दिल्ली की जनता, हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जनता को, लेकिन ये कहेंगे दिल्ली की जनता भुलक्कड़ बहुत है। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले शराब पे 70 रुपए बढ़ाए थे और दिल्ली में करोड़ों की शराब बिकी थी, वो पैसा कहाँ गया? ऐसा नहीं है, पैसा है लेकिन पैसा खर्च कहाँ हो रहा है?
पैसा खर्च केवल पालने में हो रहा है। इन्होंने बहुत बढ़िया बात है। वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये प्रश्न यही है। पैसा तो आ रहा है, सरकार पूरी मदद कर रही है, केंद्र सरकार हर तरह से, जैसे बाकी राज्यों की पूरी मदद कर रही है हमारे मोदी जी, इस तरह से केंद्र सरकार से बकाया पैसा आ रहा है और इनको वेंटिलेटर का हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज का हिसाब इनको देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। अरुण जी, मेरा बेसिक जो क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजिंग का जो सीन है ये क्या है? इतना एडवर्टाइजिंग मुझे नहीं लगता कि कोई नेशनल पार्टी अभी तक दे रही है इस पीरियड में, कोरोना वायरस के पीरियड में। नहीं सर, जो फर्स्ट फेज था उसमें तो चलिए मुझे समझ में आता है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि पब्लिक को चलिए बताने के लिए कि कैसे करना है, कैसे रहना है। वो जो इन्होंने इनका मार्च वाला था 22 मार्च से 30 मार्च तक का कैंपेन, वो ठीक था। लेकिन अब ये जो रेगुलर वाला है, ये केवल ये पब्लिक के माइंड में, जैसे मार्केटिंग में आपने पढ़ा होगा पोजीशनिंग, जब कोई चीज आपके सामने ज्यादा क्रिएट की जाती है तो आपने एक पोजीशन क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको जूता खरीदना है तो अगर आपके सामने डेली बाटा का विज्ञापन आएगा तो आपको जब जूता खरीदने जाएंगे तो एक बार बाटा जरूर देखेंगे। पोजीशनिंग तो कहने का मतलब है ये बार बार आना, बार बार फ्लक्चुएट करना, सबके सामने आना, केवल इसलिए कि हाँ केजरीवाल हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। करे भले कुछ ना।